देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान कर दीजिए। पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंकर समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके देखने और सुनने वाले सभी शुद्धि श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंकर समाधान के इस सत्र के लिए प्रार्थना करें। उसके पूर्व मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी शुद्धि श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी को विदित है, पूज्य महाराज श्री के पावन चरण इस दिव्य परिसर में गुरुकुलम की स्थापना के निमित्त रुके हुए हैं। महाराज श्री कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए हुए थे, लेकिन एक ऐसा संयोग बना श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का, जिसमें 1500 में से लगभग 180 मेधावी छात्रों का इस प्रथम वर्ष के लिए चयन किया गया और उनकी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही साथ उनका ये सौभाग्य है कि पूज्य श्री के चातुर्मास यहाँ संपन्न होने से उनके अंदर संस्कारों का भी बीजारोपण किया जा रहा है। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जो लोग ऑनलाइन अपने घरों पर देखते हैं वे लोग तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर साक्षात पहुंचते हैं महाराज श्री के दर्शन के लिए, वे लोग भी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। बंधुओं, अगर आप भी गुरुकुलम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये संपत्ति, ये पैसा सिर्फ प्रभावना के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए शिक्षा और संस्कार के ऊपर भी जा रही है, जिनकी शिक्षा यहाँ पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है और गुणायतन परिवार उन सब की व्यवस्थाओं में तत्परता से लगा हुआ है। तो आप शिक्षा और संस्कार के साथ जुड़ते हैं और अपने ज्ञान को निर्मल और उज्जवल बनाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रकर्ष बनाने के लिए भी आपकी संपत्ति का सदुपयोग होता है। आप गुरुकुलम से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ते हैं 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में जुड़ते हैं 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में जुड़ते हैं 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में आप जुड़ते हैं 1,21,000 रुपए की राशि से। और इसके अलावा जो लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन पुण्यशालियों को महाराज श्री के चातुर्मास का भी सौभाग्य मिलता है। नंद्यावर्त स्वस्तिक को स्थापित करके महाराज श्री के कक्ष में इन चारों हमारे पुण्यार्जकों के लिए स्वस्तिक स्थापित करने का सौभाग्य भी मिलता है। और गुरुकुल प्रेमी के रूप में भी आप 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। आज हमारे बीच गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं, महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं, श्री अशोक सुषमा जी सिंघई हमारे बीच हैं, खुरई जिला सागर से। अगर यहां पर हैं तो कृपया पधारें। अशोक सुषमा जी सिंघई गुणायतन ट्रस्टी हैं और आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं अनुभव जी सर्राफ, जो चातुर्मास के नवरत्न हैं और गुरुकुलम के महामंत्री भी हैं, साथ ही सुबोध जी जैन। कृपया पधारें। और महिला सम्मान के लिए शकुन दीदी जी यहां पर आ जाएं। शकुन दीदी सागर पहुंचे, यहीं सामने ही आ जाएं, सामने खड़े हों। यहीं पर अशोक जी हैं, सामने खड़े हो, इधर महाराज जी के सामने, चेहरा बाहर करो। हाँ, एक स्थान सुनिश्चित कर लें। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में
बंधु आप सम्मान कीजिएगा। आज गुरुकुल मित्र के रूप में आप जुड़ रहे हैं, गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, चलेगा। और बंधु जैसे कि आप सभी को विदित है, हम लगातार आपके बीच सूचना प्रदान कर रहे हैं कि इस वर्ष भी और अभी अभी हमारे पास नाम आया हुआ है श्री सुकृत जैन जी, सुकीर्ति जैन, गुरुकुल और पूर्व विधायक कटनी से हैं। वे भी गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। कृपया आप पधारें। जोरदार जोरदार देखिएगा उनका मन अभी अभी यहां पर बना हुआ है। हाँ अच्छा जीजा जी हैं, बिल्कुल चलिएगा। गुरुकुल मित्र तो उन्होंने यहां से उनका मन था, लेकिन यही भावना होती है वे गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बंधु। ये भाव होती है, ये विश्वास होता है कि हमारी ये संपत्ति उन नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई में जाना है जो इस समाज के आइकॉन बनेंगे और समाज और देश के आगे बढ़ाने के लिए अपने जज्बे को दिखलाएंगे। तो आइएगा बंधु, जिन लोगों ने श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किए हुए हैं, परवरात पर्यूषण में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक लगने वाले शिविर के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के, और जो प्रतिमाधारी और वृत्ति हैं, जो प्रतिवर्ष आते हैं, नए लोग आना चाहते हैं, तो आप वृत्ति के कॉलम में अवश्य ही टिक करें ताकि आपकी कुएं की पानी की और पास में आवास की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा बंधु आने वाले 2-3 दिन के बाद ही 27 तारीख से भावना योग शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जो ऑनलाइन है। फील टू हील, जिस पुस्तक का स्थापना चातुर्मास स्थापना के दिन विमोचन किया गया था, उस पुस्तक पर आधारित यह भावना योग का शिविर है। फील टू हील, यह पुस्तक बहुत ही आपके जीवन के लिए भी उन्नतिशील है और आप अवश्य इस पुस्तक को लें। यह पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है और यहां बाहर स्टॉल पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है। इसके 1 से 13 अध्याय पर सप्तदिवसीय जो ऑनलाइन भावना योग का शिविर है, उसमें आप अपनी सहभागिता दे सकते हैं। जो लोग यहां पर उपस्थित होंगे वे लोग तो सौभाग्य प्रदान करेंगे ही। बंधु और एक निकटस्थ सूचना आपके लिए जरूर से देना चाहूंगा। 31 जुलाई को पार्श्वनाथ भगवान का पावन निर्वाण दिवस हम सभी लोग मनाएंगे। देश और दुनिया में जो लोग हैं सभी लोग मनाएंगे। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन चरण सन्निधि में भी हम निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। चूंकि भोपाल नगर अनेक कॉलोनियां हैं और लोग प्रातःकाल अपने मंदिरों में भी अभिषेक पूजन और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम करते हैं, तो प्रातःकाल आप अपने जिनालयों में करिएगा, लेकिन प्रवचन के पश्चात प्रातः 9:30 बजे महाराज श्री की चरण सन्निधि में निर्वाण लाडू सामूहिक रूप से चढ़ाया जाएगा। तो जो लोग भोपाल में अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे लोग अपना समय सुनिश्चित करें। प्रातः 9:30 बजे महाराज श्री की चरण सन्निधि में हम सभी लोग निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। आइएगा, इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु। चलते हैं आज के इस पावन धरा पर संकट समाधान के सत्र में, और गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न पनागढ़ से प्रज्ञा जी चौधरी पूछ रही हैं। गुरु, और मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी जीवन में कारुण्य भावना का क्या महत्व है? देखिए, करुणा तो हमारा स्वभाव है। विद्यार्थी जीवन क्या, हमें जन्म से करुणा के संस्कार मिले हैं और करुणा की भावना हमारे अंतरंग में होनी चाहिए। करुणा भाव से हमारे अंदर की संवेदनशीलता बढ़ती है, और जो जो संवेदनशीलता बढ़ती है तो हमारा व्यक्तित्व निखरता है। करुणाशील व्यक्ति की बुद्धि भी निर्मल होती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। इसलिए चाहे विद्यार्थी हो या आम व्यक्ति, अपने हृदय को करुणाशील बनाना ही चाहिए। जयपुर राजस्थान से राकेश जी जैन पूछ रहे हैं, विश्वास होने के बावजूद भी हमारा विश्वास सभी के सामने क्यों डगमगाता है?
विश्वास होने के बाद भी विश्वास इसलिए डगमगाता है क्योंकि विश्वास तो है पर अटल विश्वास नहीं। अगर अटल विश्वास हो जाए तो बिल्कुल भी न डगमगाए, पर बस विश्वास है, वैसा ही विश्वास, उथला विश्वास गहरे परिणाम नहीं देता। हमारे विश्वास की जड़ गहरी होनी चाहिए, पल पल में बदल जाता है। जैसे हवा का रुख बदलते ही चीज़ें बदलती है, वैसे ही थोड़ा सा माहौल बदलते ही व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है। तो हम जिस विश्वास को विश्वास मान रहे हैं, गहराई से हमें ये देखने की आवश्यकता है कहीं मेरे विश्वास के अंदर कोई अविश्वास तो नहीं छपा है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विश्वास में भी अविश्वास छिपा होता है। तो मेरा विश्वास कितना हम ये देखें, वो विश्वास भगवान पर भी हो सकता है, वो विश्वास गुरु पर भी हो सकता है, वो विश्वास अपने स्वजनों पर भी हो सकता है, और वह विश्वास स्वयं पर भी हो सकता है। तो ये जो विश्वास है, यदि विश्वास कच्चा होगा ये स्थितियां बनेगी, और विश्वास पक्का होगा तो आप इसमें स्थिरता रखोगे। जो विश्वास थोड़ी थोड़ी बातों में बिगड़ जाता है, वो विश्वास टिकेगा कैसे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा विश्वास ही खतरे में नहीं है, विश्वसनीय भी खतरे में। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते हैं, कई बार उनसे धोखा हो जाता है, तो उन अनुभवों के कारण हमारा विश्वास भी खंडित हो जाता है। मालिक से नौकर ने पूछा कि मालिक, मैं इतने सालों से आपकी सेवा में हूँ, फिर भी आज तक आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं इतने सालों से हूँ, फिर भी आज तक आपका मुझ पर विश्वास क्यों नहीं। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां कैसे सौंप देता। तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां तुझे कैसे सौंप देता। नौकर ने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, वो पहले ट्राई कर चुका है, तो इसमें भी हमारा विश्वास खंडित होता है, लड़खड़ा जाता है। पटना से अभय जी सेठी पूछ रहे हैं, नमोस्तुपूर्वक, विचारों में मतभेद होने पर अक्सर संवाद की जगह विवाद हो जाता है। ऐसे में दूसरों का दृष्टिकोण सुनने की सहिष्णुता एवं उनके परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता हम कैसे विकसित करें। देखिए, विचारों में भेद होने से मतभेद हो ये कोई जरूरी नहीं है। विचारों में टकराव आने से तकरार होती है, ये अनुभवपूर्ण सत्य है। विचार भेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई बड़ी बात नहीं है, सबके अलग अलग मत होते हैं। पर अगर हमारी सोच व्यापक होगी तो हम वैचारिक सहिष्णुता को अपना सकेंगे। और जो वैचारिक सहिष्णुता को अपनाता है, वो अपनी बात के साथ साथ औरों की बात को भी स्वीकार करता है, और उस स्वीकार्यता से सबका जीवन बदलता है। तो हम अपने अंदर वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ाएं, और वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। हम अपने साथ औरों का भी सम्मान करें। मैं ही सही ये कथन गलत है, सामने वाला भी सही हो सकता है ये कथन सही है। तो हम अपने साथ सामने वाले की संभावनाओं को स्वीकारने की कोशिश करें। चिंतन में व्यापकता और अंदर की उदारता हमें वैचारिक रूप से सहिष्णु बनाती है, और यही सहिष्णुता हमें वैचारिक टकराव से बचाती है। हम अपनी बात को विनम्रता से प्रकट करें और उसमें दृढ़ रहे, इसमें कोई हानि नहीं। दिक्कत तब है जब हम अपने विचारों को सामने वाले पर थोपने के लिए आमादा हो जाते हैं। जब हम अपने विचारों को सामने वाले पर थोपना शुरू करते हैं तो हमारी ये स्थिति बनती है। तो हम विचारों को
थोपे नहीं, विचारों को प्रस्तुत करे। जैसे अभी मैं अपने विचार आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, विचार ही तो दे रहा हूं, मेरे पास है क्या? शब्द उसमें माध्यम है। आप लोग उसे ग्रहण भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे विचार आपको अच्छे भी नहीं लगते हो, लेकिन मैंने आज तक कभी आपसे ऐसा आग्रह तो नहीं किया कि मेरे विचार ही तुम्हारे विचार होने चाहिए। मैंने अपना विचार विनम्रता से रख दिया। अब ये तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना है या उसे एग्जिट होना है, तुम्हारे ऊपर है। स्वीकार करो अस्वीकार करो, ये तुम्हारा विषय है। बस इतनी तटस्थता हमारे जीवन में आ जाए तो बातें कहीं नहीं टकराती। विडंबना ये है कि जब सामूहिकता की बात होती है तो हम कुछ और होते हैं, और जब हम वैयक्तिक स्तर पर किसी से बातचीत करने लगते हैं तो वहाँ हम अपने विचारों का दुराग्रह पाल लेते हैं, और ये हमारे अंदर के अहंकार की अभिव्यक्ति है। अगर हम उसे नियंत्रित करने में समर्थ हो गए तो चीजें हमारे अनुकूल बन सकती। देहरादून से श्यामलाल जी शर्मा पूछ रहे हैं, निर्णय कभी भी गलत नहीं होते हैं, परिस्थितियां उन्हें गलत और सही साबित करती हैं। ऐसा क्या करें गुरुवर कि हर परिस्थिति में स्थिर रह सके? निर्णय कभी गलत नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें सही और गलत साबित करती। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि हर परिस्थिति में सही रह सके। मैं आपके इस वाक्य में, इस प्रश्न में कुछ संशोधन चाहता हूं। निर्णय सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और हमारे निर्णयों से परिस्थितियां भी निर्मित होती है, ये भी सत्य है। ये बात अलग है कि लोग अपने गलत निर्णय को भी परिस्थितियों में थोप देते हैं। निर्णय मेरा गलत था, पर क्या करूं, निर्णय तो सही था, परिस्थितियां गलत हो गई। ये दृष्टिकोण सही नहीं है। निर्णय सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और मेरे निर्णय के अनुसार मेरी परिस्थितियां निर्मित होती है। अगर मैं एक सही निर्णय लूं तो मेरी परिस्थितियां अनुकूल होगी, और मेरा एक गलत निर्णय मेरी सारी परिस्थितियों को पलट सकता है। गलत निर्णय बदल सकता है, लेकिन हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं सही निर्णय लूं। पहली बात, मैं सही निर्णय लूं, और दूसरी बात, यदि कदाचित गलत निर्णय हो भी जाए तो उससे सही परिणाम निकाल सकूं। दृष्टिकोण ये होना चाहिए। अगर कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो उससे मैं तुरंत सही परिणाम निकाल सकूं, अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करो। यदि हमने वो घटित कर लिया तो फिर परिस्थितियों का रोना रोने की बात ही नहीं होगी। लेकिन हम लोग ऐसा कहाँ कर पाते हैं? निर्णय गलत लेते हैं, और केवल गलत ही नहीं करते हैं, गलती पर गलती दोहराते रहते हैं, अपने आप को सुधारने का कोई प्रयास ही नहीं करते। तो एक ऐसे चक्र व्यूह में उलझ करके रह जाते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन जैसा हो जाता है, जो हमारी स्थिति को बड़ी बद से बदतर बना देती है। तो चीजों में बदलाव बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें सतत जागरूक और प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय हो, निर्णय सोच समझ कर लीजिए, और यदि निर्णय लिया है तो जिस उद्देश्य से निर्णय लिया है उस परिणाम तक पहुंचने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दीजिए, तब हम सफलता तक पहुंच पाएंगे। महावीर जी दगड़फोड़े कोल्हापुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जब तक 2 पहिए होते हैं तब तक साइकिल सड़क के सभी गड्ढों तथा कीचड़ को पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि महाराज श्री साइकिल का एक टायर पंचर हो जाता है या खराब हो जाता है तो वह साइकिल अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे?
बिल्कुल सही कह रखा है आपने। साइकिल के दोनों पहिए ठीक हो तो वो साइकिल होगी, एक पहिया पंचर हो जाए तो सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं एक और संशोधन करता हूं, साइकिल के दो पहिए से साइकिल नहीं चलती। साइकिल के दो पहिए तभी चलते जब उनकी चेन ठीक हो, है ना। अगर चेन ही उतर जाए तो क्या होगा? मारते रहो पेंडल, कुछ होगा क्या? तो दो पहिए होने चाहिए जीवन में भी, और दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए। चेन तालमेल बनाती है। और क्या होता है, पेंडल मारते हैं, चेन चलती है, और पीछे का पहिया धक्का मारता है तो आगे का पहिया चलता है। जीवन की गाड़ी ऐसी ही चलेगी, समझ गए? तब आगे चलना चाहिए। गिरधर की एक कविता है, याद आ गया। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, सुख मंजिल हेतु तुम रखे रहो इन्हें समारी, तुम रहो इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे, दोनों सम जब होए चलो तब आंखें नीचे मीचे। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निज मन, कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निज मन, या विद हो नर नारी सफल हो निश्चित जीवन। तो तालमेल चाहिए, केवल पहिए ही नहीं। अभी दो पहिए वाले बहुत है पर सबकी चेन उतरी है। अभी चेन उतरने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं, है ना। तो ये मामला गड़बड़ होता है। तो हम उस सामंजस्य को बना करके चलेंगे, तभी जीवन में समरसता घटित हो पाएगी। अपने बीच में रानीगंज से राजीव जी सालू जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे अभिरुचि परिसर से शिल्पी जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में रानीगंज जैन समाज की कोटिस बंदन नमन। मेरा प्रश्न है गुरुवर, क्या जिन मंदिर के जीर्णोद्धार या नवीन जिनालय बनाने में कोई त्रुटि रह जाने से उस व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है क्या? देखिए, जब भी मंदिर आदि का निर्माण करते हैं सोच समझ के करना चाहिए। उसके विशेषज्ञों से परामर्श लेके करना चाहिए, क्योंकि इनमें कमियां होने से दोष लगता है, साधनाएं होती है, और कई बार वास्तुगत कोई बड़ी त्रुटि हो जाए तो उसका बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए यथासंभव हमें पूरी सावधानी रख कर के ही काम करना चाहिए। अभिरुचि परिसर से शिल्पी जी जैन और साथ में ही डॉक्टर शिखा जी वैसाखिया भोपाल से अपने बीच में है। जितने लोग अपने नाम देते हैं ना, जिनका प्रश्न बोलता हूं वो पहले श्री, श्रीमती, सुश्री तो लिख दिया करो। आजकल तो सभी छूटता जा रहा है ना, पता ही नहीं लगता। इसलिए आगे से आप लोग अपना नाम दो तो ये जरूर दो, और अपनी संस्कृति को जीवंत रखो। कहीं पर भी यदि आप कोई को संबोधन दें तो इसे चालू करें। जब से अंग्रेजी माध्यम हावी हो गया, अब श्री श्रीमती चले गई, सम्मान चला गया, लिहाज खो गया। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको के संदेश देना चाहता हूं कि इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। कहीं भी लिखो तो वही लिखो जो हमारी मौलिक परंपरा से जुड़ी है। आप पूछे। मंचासीन सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो अभी भावना योग का प्रशिक्षण शिविर भी ज्वाइन किया था, और 7 दिन का, और अभी हम लोग नियमित रूप से 1 महीना हो गया है, हम लोग नियमित रूप से एक स्वाध्याय ग्रुप चला रहे हैं।
और उसको अटेंड करते हैं। लगभग उसमें 25-30 लोग ज्वाइन करते हैं डेली। और उसमें हम लोगों ने आपकी जो 3 हमको किताबें प्राप्त हुई थी, वो उसमें से 2 का वाचन कंप्लीट कर लिया है। और कल ही उसी मतलब आगे उसकी प्रक्रिया में कल एक भजन प्रतियोगिता भी आयोजन करी गई थी, और जिसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये शिखा ने भी बहुत अच्छा भजन गाया और काफ़ी अच्छा वो प्रोग्राम भी रहा। आज उसके रिजल्ट भी अनाउंस होंगे। तो इस तरह से एक वो बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है और उसके द्वारा काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरह से कंटिन्यूटी बनी हुई है। और भावना योग तो खैर डेली कर ही रहे हैं सुबह वक्त के हिसाब से, कभी कम टाइम का और कभी लंबा वाला, दोनों ही नियमित रूप से कर रहे हैं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि किसी के साथ इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि हम अपने बच्चों के साथ भी उम्मीद रखते हैं, तो ये मतलब इसी के साथ हम अपने जीवन में तालमेल कैसे बनाएं, संतुलन कैसे बना के रखें, इसका शंका का समाधान कीजिए। पहले तो मैं आपके साथ भावना योग में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि इसी तरह जुड़े रहें और जुट जाएं भावना योग को जगत व्यापी बनाने के अभियान में। ये एक मौका है और इसी क्रम में आने वाले 27 तारीख से फील टू हील भावना योग का विज्ञान, ये जो पुस्तक अभी प्रकाशित हुई, इसके आधार पर भावना योग का एक ऑनलाइन शिविर होगा। 8 दिवसीय इस शिविर में आप सबको भावना योग के सिद्धांत, उसके दर्शन, उसमें छिपे मनोविज्ञान और उसके वैज्ञानिक आधार का आपको परिचय मिलेगा। किस तरीके से भावना योग काम करता है और भावना योग का कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें आपको समझने को मिलेगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम को न छोड़ें। ये 8 दिन 27 तारीख से 28 को तो सोमवार है जो मेरे अवकाश का दिन होगा, लेकिन उसके बाद मंगलवार से ये कंटिन्यू चलेगा और ये इसमें पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ बहुत अच्छी ही सुरुचिपूर्ण तरीके से आप तक वो बातें आएगी, जो एक प्रकार का वर्कशॉप होगा और ये प्रातः काल के प्रवचन के समय में होगा। तो आप सब अपना समय सुनिश्चित करें और इसे ज़रूर अटेंड करें ताकि आप भावना योग की गहराई में उतर सके। और यदि आप चाहें तो इसकी पुस्तक भी प्राप्त कर लें ताकि आप उसे बार बार पढ़कर भावना योग में बन सके, ये प्रयास है। अब आपकी अपेक्षा सवाल है, इतनी उम्मीद न रखो कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ। देखिए, आशा, अपेक्षा और उम्मीद के बिना जीवन नहीं चलता। आज आप यहाँ आई ना, इसी उम्मीद से आई होगी कि आज जाऊंगी तो मौका मिल जाएगा, है ना। और आपका भाग्य है कि मौका मिल भी गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था शायद मौका न मिले। मैं देख रहा हूँ जितनी पर्चियाँ आई हैं 2, 4, 10 को निराशा लगेगी, है ना। लेकिन इससे हताश नहीं होना, उम्मीदें रखो, अपेक्षा रखो, पर यदि उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। व्यक्ति तब नहीं टूटता जब कोई उसकी उम्मीदों को पूरा न करे। व्यक्ति तब टूटता है जब व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेता है। कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा करे, मैं उससे अप्रभावित रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और उसका एक मंत्र है सकारात्मक सोच का। क्या मंत्र है? सकारात्मक सोचने का। यदि मेरी सोच में सकारात्मकता प्रतिष्ठित हो गई तो कोई मेरी उम्मीद को पूरी करे तो ठीक, ना करे तो भी मैं उसे सकारात्मक रूप से समझूंगा और मैं ये सोचूंगा शायद वो इससे इस वक्त इसलिए उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि मेरी नीति मुझे और मजबूत बनाना चाहती है। चलो वो न सही, मैं थोड़ी दोहरी मेहनत कर लूँगा। सोच को मजबूत बनाओ। बच्चों से आप ज़्यादा अपेक्षा रखते हो। आजकल तो शुरू से बच्चा मेरिट में आए, पढ़ लिख जाए,
अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छी कंपनी में जॉब लगे, अच्छी सैलरी हो, अच्छी लड़की से शादी करे, अच्छी बहू आ जाए, सब अच्छा अच्छा हो जाए, उसका अच्छा घर बस जाए और सब हो गया और बच्चा मुंह फेर लिया, जैसा कि आजकल अक्सर होता है। दुखी रहोगे। केवल कर्तव्य भाव से काम करो, कर्ता बुद्धि मन में हावी मत होने दो। मेरी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जवाबदेही है संतान को अपने पैरों पर खड़े कर, लेकिन उनसे ऐसी आशा, इतनी प्रगाढ़ आशा अपेक्षा न रखे कि कदाचित उसकी पूर्ति न हो तो अंदर से टूट जाए। बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहिए, उन्हें प्रोग्रेसिव बनाइए, पर पॉजिटिव बनने से बचिए। आजकल लोग बच्चों के प्रति बड़े पॉजिटिव हैं, बच्चों को बच्चे न मान के अपने एसेट बना लेते हैं, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती। और आजकल तो दिनों दिन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी। डॉक्टर सिक्का जी वैसा किया अपने बीच में, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे चंदा देवी जी सरावटी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक बनाई थी। नमोस्तु महाराज जी। मंचासीन महाराज जी को मेरा सादर नमोस्तु, छुलक महाराज जी को सादर इक्षामी। महाराज जी, आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है और हम देखते हैं कि जो पहले काम घंटों में या दिनों में होते थे वो काम आज मिनटों में और सेकंडों में हो जाते हैं। कहीं जाना हो तो हम फ्लाइट से हजारों किलोमीटर कुछ घंटे में पहुंच जाते हैं। मैसेज देना हो, जो किसी ज़माने में लेटर्स हफ्तों में पहुंचते थे, आजकल हम कई सेकंड्स में हम उस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल लोगों की एक समस्या है कि वक्त की कमी। तो उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी लाइनें पढ़ी थी, तो उन लाइनों को पढ़ के मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उम्र सब गुजार दी कि वक्त ही मिला नहीं, कहा किसी ने आ मिलो तो वक्त ही नहीं मिला, किसी का दर्द बांट लो तो वक्त ही नहीं मिला, आराम करना चाहा तो वक्त ही नहीं मिला। कैसे बनेगी बात ये कि उम्र सब गुजार दी और वक्त ही नहीं मिला, तो वक्त ये गया कहाँ कि वक्त ही नहीं मिला। तो महाराज जी सवाल ये गया कहाँ कि वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि सब कम वक्त बन गए। समझ, ये हमारी कम वक्ती ने वक्त की कद्र ही नहीं की। वक्त उसी के साथ रहता है जो वक्त के साथ चलता है, जो वक्त के साथ नहीं चलता वक्त उसका साथ नहीं देता। इसलिए संत कहते वक्त के महत्व को समझो और अपने वक्त को व्यर्थ करने से बचो। जिन लोगों के पास समय प्रबंधन की कला होती है उनके पास पर्याप्त समय होता है। लोग कहते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है, पर अगर हकीकत में देखें तो कहानी दूसरी है। रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। काम कुछ नहीं और फुर्सत बिल्कुल नहीं, यही तो कहानी है। और कहाँ व्यस्त है? जिसमें अभ्यस्त है उसमें व्यस्त है। जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है समय? हर व्यक्ति अपने अंदर उतर करके देखे कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। बस उधर थोड़ा सा ध्यान चला जाए और ये समझ में आ जाए ये तो सब प्रयोजनहीन है, यहाँ समय देने का कोई औचित्य नहीं, तो आपके पास वक्त ही वक्त होगा। बिना मतलब की बातों में समय गंवाने वाला कहीं का नहीं हो। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में आज जो गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुल से जुड़ चुके हैं, पहले से ही जुड़े हैं, गुणायतन से भी विधायक कटनी के सुकृति जी हैं, यहाँ पर पूर्व विधायक सुकृति जैन यहाँ पर उपस्थित। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहूंगा वे अपनी और पहले चंदा देवी। चंदा जी सराव जी। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आपस में प्रेम से कैसा रहे उसका संकादान करिए।
आपस में प्रेम से कैसा रहा जाए, शंका का समाधान कैसे रहें उसका शंका का समाधान। देखो, आपस में प्रेम से रहने के लिए बड़ा सरल सा उत्तर दे रहा हूँ कि आपस में प्रेम अपने आप बने रहेगा, तुम जैसी सासुएं बोलना बंद कर दो। माने बोलना बंद करने का मतलब जिसको जो कर रहा है करने दो, उसमें बीच में बातचीत करोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि सामने वाला सुनेगा नहीं और तुम आकुल व्याकुल हो जाओगे। तो ज्ञाता दृष्टा बन के रहो, प्रेम चलता रहेगा। नमस्ते मारी, नमस्ते मारी। और अब आवाज दे रहा हूँ डुलकुल डराओ सुकृति जैन, पूर्व विधायक कटनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे खुरई से अपने बीच में अशोक जी सिंह जी सपरिवार। परम पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, संदान सागर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी, जीवन की शुरुआत राजनीति से की, छात्र राजनीति से करके जब ये महसूस हुआ कि राजनीति से न कल्याण होगा न सुधार होगा, अंत में शिक्षा और शिक्षा के उपरांत धर्म के आश्रय में आया। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म एक ऐसा आश्रय स्थल है, ये हर जगह हर कर्म का अंतिम मुकाम है। इस स्थान पर आने के बाद काफी विकल्प खत्म हो गए। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि आज की जो युवा पीढ़ी जो धर्म की ओर प्रवृत्त कम हो रही है, आधुनिक जीवन की ओर बढ़ तो रही है लेकिन प्रवृत्त कम हो रही है, इसके लिए उनको एक ऐसे स्थायी मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया जाना चाहिए जिसको वो अपने जीवन में उतार कर कम से कम जीवन में मध्य और अंत तक अपने सही मुकाम तक पहुंचे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सत्य है कि धर्म ही हमारे जीवन का असली आधार है, पर ये बात लोगों को बहुत देर में समझ में आती है। मुझे बहुत खुशी है कि सुकीर्ति भाई आज बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ गए, और तुम्हें तो मैं बचपन से जानता हूं, जब तुम बहुत छोटे थे। परिवार का जो प्राप्त संस्कार है, ये सब उसका ही विस्तार है। राजनीतिक क्षेत्र में जिन्हें प्रारंभिक दौर में अच्छी सफलता मिली, आज भी सतत प्रयासरत रहते हुए उस दिशा में आगे बढ़ता और बढ़ भी जाते तुम। लेकिन तुमने जो अपना आंतरिक पर्यालोचन करके अपनी दिशा बदली, मैं समझता हूँ इन सब ने तुम्हें वहीं ला करके खड़ा किया जहाँ तुम्हें होना चाहिए। धर्म के संदर्भ में जहाँ तक सवाल है, आज ये आम बात हो गई कि प्रौढ़ और बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा धर्म में रुचि रखते हैं, युवा लोग कम रखते हैं। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज जी, प्रौढ़ और युवा ही ज़्यादा धर्म में क्यों हैं, प्रौढ़ और बुजुर्ग ही धर्म में ज़्यादा क्यों हैं, युवा क्यों नहीं? तो मैंने उत्तर दिया कि फ्रेश गाड़ी वर्कशॉप में कम आती है, जब गाड़ियाँ दच के खा जाती है, थोड़ी पुरानी होती है तो वो सर्विसिंग के लिए आती है। ये सब दच के खाई गाड़ियाँ, इनको सर्विसिंग की ज़रूरत है। पर बंधुओं, मैं ये कहता हूँ, अगर पहले से ध्यान रखोगे और टाइम टू टाइम तुम अपनी गाड़ी का सही मेंटेनेंस करते रहोगे तो दच के खाकर ओवरहालिंग की नौबत ही नहीं आएगी। लोगों को ये समझना चाहिए, और जब तक समझ में आती तब तक काफ़ी विलंब हो चुका होता है। युवा मन को ये समझना है आज के दौर में कि अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो, अपने बैड हैबिट्स को ठीक करना चाहते हो, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हो, तो इन सब का सॉल्यूशन तुम्हें केवल एक जगह मिलेगा, वह है अध्यात्म प्रेरित धर्म। उसे आत्मसात करो, अंदर से धर्म में बनो।
केवल क्रिया वाले धर्म से क्या असर होगा मैं नहीं कह सकता, पर विचारों का धर्म तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। भावना योग इसका बड़ा सबल उदाहरण है, आधार भी। इसलिए इन चीज़ों को देखे, मेरे संपर्क में ऐसे सहस्त्रों युवा है जो आज ये कहते कि जब से मैं धर्म से जुड़ा मेरे अंदर स्थिरता है, मेरे अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति है और मैं हर चीज़ को बेहतर तरीके से देखने और करने में समर्थ हो गया हूँ। तो लोगों को हमें धर्म से जोड़ने के लिए आज की भाषा में सिखाने की जरूरत है। हम केवल धार्मिक क्रियाओं पर बल देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम युवाओं को ये सिखाएं कि ये तुम्हारे इनर मैनेजमेंट का हिस्सा है। और आज के बच्चे तो मैनेजमेंट की भाषा समझते हैं और उनको ये समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा मैनेजमेंट यदि कुछ है तो धर्म है। अपनी चेतना का प्रबंधन करना, अपने चित्त का नियोजन करने की कला सिखाना, यही तो धर्म है। उसे सही दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि हम उस भाषा और शैली से लोगों तक बात पहुंचाएं तो मैं समझता हूं उनके लिए धर्म न केवल सुखदायक होगा अपितु उसका वो बेहतर परिणाम भी घटित कर पाए। खुरई से अपने बीच में असोट जी सिंगई, सुषमा जी सिंगई यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी कटनी अपना प्रश्न करें। दोनों अनिमेश। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी का हाई को है, डूबना ध्यान तैरना स्वाध्याय है। अब डूबो, इसका क्या अर्थ है? डूबना ध्यान तैरना स्वाध्याय है। अब डूबो तो अब डूबो यानी आत्मा में डूबने का जो आनंद होता है ना वो अलग होता है। तैरने में प्रयास है, डूबने में आनंद। तो कह रहे हैं आत्मा में डूबना है तो स्वाध्याय से हटकर ध्यान करो। ओम। चलो। अनिमेश जी कटनी और अहरनी जो सेवा में लगे रहते हैं, आप अनिमेश भाई दोनों कटनी। हाँ, ग्रोमिया, अनिमेश ग्रोमिया। थोड़ा शीघ्रता कर लें, दोनों में जाए ताकि औरों के भी नाम आ जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मंच पर ही ब्रह्मचारी रश्मि दीदी, रानू दीदी, बबीना से अपने बीच में है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जैसे विशेष क्षेत्र तीर्थों में जो हम पुण्य कार्य करते हैं उसका पुण्य और ज़्यादा लगता है, पर गुरुदेव अगर हम उसी विशेष क्षेत्र में पाप करते हैं तो क्या वो भी बढ़ चढ़ के आता है? तो गुरुदेव, जो हम लोग हैं और जो स्पेशली जो युवा पीढ़ी है उसको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए उन क्षेत्रों पे? देखो, हमारे यहाँ लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। दुनिया में जो हम पाप करते हैं वो सारा पाप धर्म क्षेत्र में आने पर साफ हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर किया गया पाप वज्र लेप होता है, जिसे साफ करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए युवाओं से और सबसे मैं कहता हूँ, अपने आप के पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, जागरूकता से आए। हम कहीं भी धर्म क्षेत्र में आए तो उसके प्रयोजन को सामने रखें कि मैं पाप से मुक्त होने के लिए आया हूँ, पाप से बंधने के लिए नहीं। इतनी समझ अंतर मन में होगी तो पाप से मुक्त होंगे। न केवल पाप से मुक्त होंगे अपितु पाप को त्यागने में भी समर्थ हो जाएंगे। जीवन पवित्र होगा। लेकिन केवल एक घूमने के भाव से सैलानी मनोवृत्ति के साथ आएंगे तो न जाने कितने प्रगाढ़ पाप का बंधन होगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। छोटा सवाल करना। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मोक्ष पाने के लिए इतना ही कष्ट सहना पड़ता है? क्या कोई सरल उपाय नहीं है? बिल्कुल है ना, जैसे कि केश लोच करना। हम बता रहे हैं, बिल्कुल सरल उपाय है। कुछ नहीं करना मोक्ष पाने के लिए, केवल अपने में आना है। आ जाओ, समझ गए? वहां अपने में आने के लिए सारे रास्ते हैं, समझ गए? वो रास्ता चुनो। चलो। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी
रश्मि दीदी, रानू दीदी, बबीना से अपने बीच में, और सुनील जी पब्लिशर्स तैयार रहेंगे। लाल जाटी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, और पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जहर जैसी बुराइयों को अपने जीवन से निकालने के लिए और अमृत जैसी अच्छाइयों को अपने जीवन में अवतरित करने के लिए व्रती बहनों को क्या क्या करना चाहिए? कुछ न करे, ढंग से नियमित भावना योग करे। महाराज जी करते हैं रोज नियम। अनुभव भी होगा, परिवर्तन आया कि नहीं आया? बहुत आया तो महाराज। जो तुम्हारा अनुभव है सबको बांटो और कहो देखो मुझ में जो बदलाव आया तुम में भी बदलाव आए। अपनी सामायिक में भावना योग कर लो, जो व्रतियों का भावना योग है। ऊँघने वाली सामायिक से मुक्त होकर जीवन को नींदा बनाने वाली सामायिक होगी, जो आमूलचूल परिवर्तन करे। नमस्ते महाराज। सुनील जी पब्लिशर्स, लाल जाटी, वे अपना प्रश्न करें संक्षेप में। और श्रीमती रवि संतोष जी जैन, गुना से प्रतिमाधारी श्रावट और श्राविका तैयार। महाराज जी के चरणों में त्रेबार नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज, अभिमान में आदमी को आदमी नहीं दिखता। जिस प्रकार चढ़ जाए अपनी छत पर तो उसको अपना मकान नहीं दिखता। प्रश्न महाराज मेरा ये है कि जिंदगी हमने अभाव में जी। यदि पिता से कोई वस्तु मांगी तो उन्होंने उस दिन नहीं दी, कुछ घंटों बाद दी या कुछ महीने बाद दी, पर दी। और उन्होंने कोई आदेश दिया तो हमने उस काम को कभी मना नहीं किया। और यदि मना करना हो तो माता का सहारा लिया, तब मना किया। पर आज के बच्चों को यदि कोई प्रश्न करते हैं तो वो तुरंत मना कर देते हैं, या उनसे कुछ पूछते हैं तो तुरंत उत्तर दे देते हैं, और कंधे पे हाथ रख के कहते हैं पापा यार आप समझते नहीं हो, पापा यार आप जानते नहीं हो। तो महाराज ये समझते और ये जानते क्या है? हम बहुत अच्छी बात है, और इतना समझ लो तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। बात केवल इतनी है कि हमारी पीढ़ी को तराशा गया है, आज हम निखर गए। हमारी पीढ़ी को तराशा गया है, आज हम निखर गए हैं। और आज के बच्चे हैं वो बिना तरासे सीधे सांचे में ढलकर निकले हैं। क्या बात, समझ गए? तो दो तरह से चीजें भरती है, एक तराश करके बनाई जाती है, एक कास्टिंग करके बनाई जाती है ना। तो जो तराश करके बनाई जाती है उसकी चमक दमक स्थायी होती है, और जिसे कास्ट करके बनाई जाती है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, थोड़े प्रहार में चकनाचूर हो जाती। हमारे माँ बाप ने हम पर उपकार किया क्योंकि उनने हमें अभाव का अर्थ और एहसास कराया। उनने हमें स्नेह दिया, और आज आप अपने बच्चों को केवल पैसा देते हो, स्नेह नहीं। और पैसा देके लाड खरीदने वाले अपने बच्चों से कभी आत्मीयता नहीं पा सकते। प्रेम परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन जैसे मूल्य आज गोल हो गए। इसलिए पापा यार आप समझते नहीं, आप जानते नहीं जैसे बात को सुनना आज के लिए आम बात हो गई। एक समय था जब माँ बाप के सामने जबान नहीं खुलती थी, और आज माँ बाप की जबान बंद हो जाती है। इतना बड़ा अंतर। माँ बाप की जबान बंद हो जाती है, आज के बच्चे उनकी बोलती बंद कर देते। ये आज का परवरिश है। पहले अनेक संतान होती थी तो प्यार बढ़ता था, अब एक ही है तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें बचपन को याद करो, घर में कोई मिठाई आती थी तो हिस्से बनते थे सबकी पाती। कोई एब्सेंट हो तो उसकी रख दी जाती थी, जब वो आएगा तो खाएगा, याद है ना। और अब एक बच्चा है, माँ उसके पीछे भागती, बेटा खा ले खा ले खा ले, और बेटा कहता अभी नहीं खाना, माँ भाग रही है। ये अंतर है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, आज बच्चों को पाला जा रहा है, पहले बच्चों को बनाया जाता था। आज पाल पोस कर आप उसे बड़ा डिग्रीधारी आप बना रहे हैं, ग्रेजुएट बना रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें बेटा बनाया जाता था। आज सब कुछ बन रहे हैं बच्चे, पर बेटा नहीं बन पा रहे। नतीजा हम सबके सामने है। पर मुझे लगता है इसका कोई उपाय भी नहीं है।
समय काल के अनुसार सब चीज़ें बदल रही है। पश्चिमी जीवन मूल्य सब पर इस कदर हावी हो गए कि ये सब अब आउटडेटेड बातें होने लगी। फिर भी हमें प्रयास करना है अपने और अपने लोगों के बीच एक सांस्कृतिक चेतना जगाने की, उनके हृदय में संस्कार की अलग जगह और वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। बधुआ जैसा अभी आपको बताया गया, आने वाले दशलक्षण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर आने वाले दशलक्षण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ है। बहुतों ने अपना अपना पंजीयन करा लिया है। आप ऑनलाइन पंजीयन कराएं, नहीं करा सके तो यहाँ भी कराएं। ये मौका है, आ गया कल से आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ वो भी सुविधा आपको यहाँ है और आप सब इस पर्यूषण को अपने जीवन का एक अपूर्व अवसर बनाएं जो आपके जीवन के लिए एक अलग प्रेरणा दे सके, जीवन के रूपांतरण का आधार बना सके। साथ ही आने वाले 31 तारीख को देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान जो यहाँ के मूल नायक, उनका निर्वाण दिवस मुकुट सप्तमी पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस के रूप में पूरा देश बहुत धूमधाम से मनाता है। यहाँ भी मनाए और मैं चाहूँगा पूरा भोपाल पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस के दिन यहाँ है। हर मंदिर के लोग अपने अपने मंदिरों में वहाँ भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव संपन्न करके आए। यहाँ समय पर प्रवचन हो और प्रवचन के उपरांत 9:30 बजे हम भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण लाडू को अर्पित करने का एक सामूहिक लाभ लें। सब तक ये संदेश जाना चाहिए। कोशिश करें उस दिन हम भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में साक्षात आकर के अपनी श्रद्धा को अर्पित करें और उस दिन पार्श्वनाथ भगवान के व्यक्तित्व और कृतित्व से भी परिचित हो सके। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। सूचना आप सब तक फैला दें। बोलिए। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी हे महाराज जी, भेद विज्ञान क्या है, इसे कैसे समझें? आत्मा और अनात्मा के भेद को जान लेने का नाम भेद विज्ञान है। स्वाध्याय करो, गुरुओं का समागम करो, प्रवचन सुनो, इससे धीरे धीरे भेद विज्ञान विकसित होगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसका और कोई रास्ता नहीं है। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।